देखो, कल अपन ने पढ़ा था प्रोसेस कि एक कंपनी अपने शेयर्स को किस तरीके से इशू करती है, कि कंपनी अपने शेयर को किस तरीके से इशू करती है। वो अपन ने पूरा प्रोसेस कल अपन ने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं कि जब एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है, जब एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है, तो इन शेयर्स को इशू करने की कंपनी की बुक्स में कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है, हम कंपनी की बुक्स में कैसे उसकी अकाउंटिंग करते हैं, वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। कल अपन ने एक और चीज़ पढ़ी थी कि कल अपन ने एक और चीज़ पढ़ी थी कि शेयर दो तरीके से इशू होते हैं, इन कैश और इन कंसिडरेशन। इन कैश और इन कंसिडरेशन। इन कैश का मतलब क्या समझाया था कि कंपनी ने क्या करा, इन्वेस्टर से एक अमाउंट लिया और उसके बदले में क्या करे, अपने शेयर्स इशू कर दिए, तो इसको तो बोलते हैं शेयर इशू फॉर कैश। और दूसरा होता है शेयर इशू करे एज अ कंसिडरेशन। तो शेयर इशू कर रहे हैं एज अ कंसिडरेशन, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर अपन शेयर इशू कर रहे हैं कंसिडरेशन मतलब कि हमने कोई फिक्स असेट परचेज करा और इसके बदले में सामने वाले पर्सन को पैसा अमाउंट पे करने के बजाय अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दिए, तो इसको बोलते हैं शेयर इशू एज अ कंसिडरेशन। तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि जब एक कंपनी अपने शेयर कैश में इशू करती है, तो फिर कंपनी की बुक्स में उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, कैसे कंपनी इन ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करती है रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर। तो ये अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं। समझ में आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जब एक कंपनी अपने शेयर इशू करेगी कैश में, जब एक कंपनी अपने शेयर इशू करेगी कैश में, तो उस केस में कंपनी की बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी, कंपनी की बुक्स में उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, कि जब एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है कैश में, तो कंपनी की बुक्स में उसकी कैसे अकाउंटिंग की जाती है, ये अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर पहला केस अपन पढ़ रहे हैं, इफ फुल इशू प्राइस इज कलेक्टेड इन लमसम, कि कंपनी के शेयर का जो भी इशू प्राइस है, कंपनी के शेयर का जो भी इशू प्राइस है, वो पूरा का पूरा प्राइस क्या कर रही है, कंपनी एक साथ ही ले रही है इन्वेस्टर से। जो भी शेयर का इशू प्राइस है, कल मैंने बताया था शेयर इंस्टॉलमेंट्स में भी इशू होते हैं, तो अभी अपन पहला केस क्या पढ़ रहे हैं कि आपके शेयर का जो भी इशू प्राइस है, वो पूरा का पूरा इशू प्राइस कंपनी क्या कर रही है, एक साथ कलेक्ट कर रही है, किससे, इन्वेस्टर से। तो केस ये पढ़ रहे हैं, इफ फुल इशू प्राइस इज कलेक्टेड इन लमसम। लिखो, हेडिंग डालो पहले, देखिए कॉपी में लिखो, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, हेडिंग डालो, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इसके अंदर लिखो केस ए, केस ए, इसके अंदर लिखो केस ए, इफ फुल इशू प्राइस, इफ फुल इशू प्राइस is collected in lump sum, if full issue price is collected in lump sum, if full issue price is collected in lump sum, समझ में आ गया। फुल इशू प्राइस कलेक्टेड इन लमसम मतलब कि हमारे शेयर का जो भी इशू प्राइस है वो सारा पैसा हम इन्वेस्टर से हम एक ही बार में मंगवा रहे हैं, हमें उससे इंस्टॉलमेंट में नहीं मंगवाना। शेयर का जो भी इशू प्राइस है वो पूरा का पूरा अमाउंट हम अपने इन्वेस्टर से क्या कर रहे हैं, एक साथ ही कलेक्ट कर रहे हैं। कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, पूरा अमाउंट एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर लिखो मेथड वन, इशूड एट पार। मेथड वन, इशूड एट पार। इशूड एट पार का मतलब क्या समझाया था कल, कि जो भी हमारे शेयर की फेस वैल्यू है उसी प्राइस पे हम शेयर को क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। तो एक तो होती है फेस वैल्यू और एक होती है इशू प्राइस। तो जब आपके शेयर की फेस वैल्यू इक्वल होती है इशू प्राइस ऑफ शेयर के, देन इट इज कॉल्ड शेयर इशूड एट पार। कि जो भी हमारे शेयर की फेस वैल्यू है वही हमारे शेयर की इशू प्राइस है, हम फेस वैल्यू पे ही अपने शेयर को इशू कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, शेयर इशूड एट पार। यहां तक की बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक का। अब लिखना मत, इधर समझो बोर्ड पे, अब लिखना मत कॉपी में, मैं जब बोलूँ तब लिखना। इधर देखो अब सामने,
सबसे पहली एंट्री कब होगी? अपन अपन पढ़ रहे हैं कि जब एक कंपनी शेयर इशू करती है कैश में, तो कंपनी की बुक्स में कैसे एंट्री होती है। उसके अंदर पहला केस अपन पढ़ रहे हैं कि शेयर का जो भी इशू प्राइस है वो सारा पैसा कंपनी एक साथ मंगवा रही है। उसके अंदर मेथड 1 पढ़ रहे हैं कि जब शेयर इशू होगा पार पे, शेयर इशू हो रहा है पार पे मतलब जो भी शेयर की फेस वैल्यू वही शेयर की इशू प्राइस है, फेस वैल्यू इक्वल है इशू प्राइस ऑफ शेयर के, इसको बोलते हैं शेयर इशूड एट पार। तो कंपनी की बुक्स में सबसे पहली एंट्री कब होगी? सबसे पहली एंट्री काय की होगी कंपनी की बुक्स में? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। सबसे पहली एंट्री कंपनी की बुक्स में काय की होगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। याद है क्या कल समझाया था कि इन्वेस्टर्स क्या करेगा? शेयर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा, उसके साथ अपना पैन कार्ड लगाएगा, डीडी लगाएगा, और ये सब चीजें क्या करेगा? कंपनी के पास सेंड कर देगा। कंपनी क्या करेगी? उस डीडी को अपने एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट कराएगी। फिर आपकी आईपीओ क्लोज होने की जो लास्ट डेट है उसमें शाम को 6 बजे सेबी चेक करेगा क्या जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 90%, 90% या उससे ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब हो गए क्या? तो 90% या उससे ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब होंगे तब लास्ट डेट को ये पैसा एस्क्रो अकाउंट में से निकलकर कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा कब आएगा? जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की लास्ट डेट होगी उस दिन कंपनी के पास ये एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। इसलिए सबसे पहली एंट्री हम कब करते हैं? ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। काय की एंट्री कर रहे हैं? कंपनी ने जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करा है इसकी। तो क्या एंट्री पास होगी? दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा और एक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इफेक्ट होगा। पहले अपन बात करते हैं बैंक की। कंपनी ने क्या करा? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करा, तो ये कोई कैश में रिसीव नहीं होता, ये कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रही है, तो इससे कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस क्या होता है? असेट होता है, और असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं उसको? डेबिट। असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं उसको? डेबिट। तो इसलिए आपका बैंक अकाउंट हो गया डेबिट। बताओ समझ में आया क्या बैंक अकाउंट क्यों डेबिट करा? क्लियर है बैंक अकाउंट क्यों डेबिट करा? सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सुनना ध्यान से, ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जितने भी इन्वेस्टर हैं उन सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपको एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं, तो रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का? क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। इसलिए ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। अब ये डैजेस क्यों लगाया है? दो तरह के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो अगर आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो यहाँ आएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। तो सबसे पहली एंट्री कब करेंगे? ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। और काय की एंट्री होगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेजे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आ जाएगा, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन डेजे शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज डेजेस ईच। बताओ ये फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई क्या? किस डेट को होगी वो समझ में आ गई क्या? ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की लास्ट डेट होगी उस दिन ये एंट्री पास होगी। ये एंट्री अपन ने काय की पास करी है? इन्वेस्टर से एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। क्या एंट्री पास करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? कंपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है, तो ये एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होगा, इससे कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक बैलेंस असेट होता है, और असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्या? डेबिट। दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। एंड वाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज क्रेडिटिंग? क्योंकि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का क्या नेचर है? इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये सारे इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं, तो रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का? क्रेडिट द गिवर। दैट्स वाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। क्लियर है क्या? फर्स्ट एंट्री क्लियर है? सेकेंड एंट्री काय की करेंगे? सेकेंड एंट्री करेंगे शेयर्स को अलॉट करने की।
शेयर्स को अलॉट करने की, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, याद है क्या क्या बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कि जितने शेयर हमें इश्यू करने, जितने शेयर हमें इश्यू करने, उससे एक्सेस अमाउंट की अगर आपको एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। तो कल मैंने आपको ये भी चीज बताई थी। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्लियर है कि मुझे 10,000 शेयर इश्यू करने थे, 12,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। तो भले ही 12,000 एप्लीकेशन आ गई, शेयर तो 10,000 ही इश्यू होंगे। ये जो 2,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई, इसका पैसा कंपनी वापस रिटर्न करेगी। तो अब सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे, एक तो शेयर्स अलॉट करेंगे, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया उसको वापस क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। तो क्या एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री होगी, एंट्री ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। ये एप्लीकेशन मनी कब रिफंड होगा, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या एंट्री पास होगी, शेयर, ये एंट्री काय की कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट करने की, या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में उनको एक्सेस मनी रिफंड करने की। तो सबसे पहले अकाउंट इफेक्ट होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या समझाया अभी, कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है, क्या नेचर है, इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये क्या है आपका, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टर आपसे रिसीव कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है, या तो शेयर्स, या तो शेयर्स, और शेयर नहीं दोगे तो उसका पैसा आपको उसको रिफंड करना है, तो आपसे अमाउंट रिसीव करेगा, क्या रिसीव करेगा, अमाउंट रिसीव करेगा। तो शेयर एप्लीकेशन इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे या तो आपका इन्वेस्टर आपसे शेयर रिसीव करेगा, और शेयर नहीं दोगे तो वो अपना पैसा आपसे रिसीव करेगा। तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, तो इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट। अब जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था, उनमें से जिन इन्वेस्टर्स को आपने शेयर्स अलॉट कर दिए, तो उन इन्वेस्टर का जो शेयर एप्लीकेशन मनी है वो बन जाएगी अब कंपनी की शेयर कैपिटल। जिन इन्वेस्टर्स को आपने शेयर्स अलॉट कर दिए, उन इन्वेस्टर का ये जो एप्लीकेशन मनी है, ये कब कंपनी की क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल बन जाएगी। शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल आपकी क्या है, बिजनेस की शेयर कैपिटल कंपनी की क्या है, लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो डेट्स वाई शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। किससे क्रेडिट होगा, किससे क्रेडिट होगा, जो जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था उसमें से जिन इन्वेस्टर्स को आपने शेयर्स अलॉट कर दिए, तो उनका जो एप्लीकेशन मनी है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपनी की शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। शेयर कैपिटल कंपनी की क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। तो डेट्स वाई शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये डेजेस का मतलब क्या है, अगर ये इक्विटी है तो यहाँ क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और यहाँ आएगा टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिफंड, कि जो अमाउंट आपने वापस रिफंड कर दिया। रिफंड कब करोगे, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, तो उसका पैसा वापस रिफंड कर दिया। पैसा रिफंड करेंगे, इससे कंपनी का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो करते हैं क्या, क्रेडिट। तो डेट्स वाई बैंक अकाउंट होगा क्या, क्रेडिट। बताओ बात समझ में आई क्या। सेकेंड एंट्री में कोई डाउट हो किसी को तो बताओ, कि क्यों डेबिट कराओ क्यों क्रेडिट कराओ। क्लियर है, सबको क्लियर है। चलिए लिखिए, अब ये क्वेश्चन लिखिए। ये एंट्री नहीं लिखनी, एंट्री तो नोट्स में है। लिखो ये क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन नंबर 1। आपने लिखा था मेथड 1 इशूड एट पर, अब इसमें लिखो ये क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी में लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स, लिखो, कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स of ₹100 each, of ₹100 each. Company issued 10,000 shares of ₹100 each, of ₹100 each. Full stop. 10,000 application received. 10,000 application received. 10,000 application received. Pass journal entry. Pass journal entry. क्या हुआ,
एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर इशू कर रही है 100 का, तो 100 रुपीज का शेयर है, कंपनी 100 में इशू कर रही है। 100 का शेयर है, कंपनी 100 में इशू कर रही है, तो इट इज कॉल्ड इशूड एट पार। शेयर कैसे इशू हो रहा है? पार पे। और 10,000 शेयर इशू करने थे और 10,000 ही एप्लीकेशन रिसीव हुई। 10,000 शेयर इशू करने थे और 10,000 ही एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो इट इज कॉल्ड इक्वल सब्सक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं अपन? इक्वल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अब कह रहे हैं इसकी जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो क्या समझाया अभी? सबसे पहली एंट्री काय की पास करोगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। क्या की एंट्री पास करोगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। लिखिए फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा तो इससे कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो करते हैं डेबिट, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितनी एप्लीकेशन आई है? 10,000 एप्लीकेशन आई है और एक एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना था? 100, तो कितना अमाउंट आएगा? 10,000 इंटू 100। अभी एक बार तो अपनी कॉपी में आप इसको ऐसे ही लिखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे मैंने लिखा है 10,000 इंटू 100। क्रेडिट किसको करेंगे? सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इन्वेस्टर आपको एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं, तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। कितने से? 10,000 इंटू 100। तो फर्स्ट एंट्री पास करी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 100 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 100। क्लियर है क्या? सेकेंड एंट्री लिखो शेयर्स को अलॉट करने की। सेकेंड एंट्री लिखो शेयर्स को अलॉट करने की। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 100। क्यों डेबिट करा? बिकॉज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आपसे एप्लीकेशन मनी, वो आपसे क्या रिसीव कर रहे हैं? अब शेयर रिसीव कर रहे हैं, तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। और जिन इन्वेस्टर्स को आपने शेयर अलॉट कर दिए, उनका जो एप्लीकेशन मनी वो कंपनी की क्या बन जाएगी? वो कंपनी की बन जाएगी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 100। बताओ समझ में आई क्या बात? अभी देखो अपन क्वेश्चन समझ रहे हैं, इसलिए मैंने अपन ने फॉर्मेट नहीं बनाया। अमाउंट भी मैंने ऐसे कह दिया कि लिख लो सेम ऐसे ही, और अभी प्रैक्टिस के लिए ऐसे लिखेंगे 10,000 इंटू 100। लेकिन अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया ना, तो आप बाकायदा जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें ये जर्नल एंट्री करेंगे और अमाउंट में ऐसा नहीं लिखेंगे 10,000 इंटू 100, पूरा कैलकुलेट करके लिखोगे। अभी अपन समझ रहे हैं इसलिए मैं आपको ऐसे लिखवा रहा हूँ 10,000 इंटू 100। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बाकायदा जर्नल का फॉर्मेट बनेगा, वहाँ जर्नल एंट्री पास होंगी और ये अमाउंट भी आप कैलकुलेट करके लिखोगे, और एंट्री के नीचे नरेशन भी आएगा। एंट्री के नीचे नरेशन भी आएगा। समझ में आ गई क्या बात? क्लियर है क्वेश्चन? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 2। राइट, क्वेश्चन नंबर 2। कंपनी इशू 10,000 शेयर्स। कंपनी इशू 10,000 शेयर्स of rupees 100 each, full stop. 9,000 application received. 9,000 application received. एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर इशू कर रही है। 100 का शेयर है, 100 में इशू कर रहे हैं, तो जो आपके शेयर की फेस वैल्यू वही इशू प्राइस है, मतलब शेयर इशू हो रहा है पार पे। 10,000 शेयर इशू करने थे, 9,000 ही एप्लीकेशन आई, तो 90% तो आ गई ना, मतलब ये कंपनी शेयर इशू करने के लिए तो एलिजिबल है। तो 10,000 शेयर इशू करने थे, 9,000 ही एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो इट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। अब कह रहे हैं इसकी एंट्री पास करो।
तो फर्स्ट एंट्री आप काय की पास करते हो? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। कब? ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो फर्स्ट एंट्री पास करो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है यहाँ पे? 9000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, और एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना था? 100। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 9000 इंटू 100। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करा, इससे कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस असेट है, और असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्या? क्रेडिट। तो डेट्स वाई, सॉरी, डेबिट। असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्या? डेबिट। तो डेट्स वाई बैंक अकाउंट हो गया डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को। शेयर एप्लीकेशन इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयरहोल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं, क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा किससे? 9000 इंटू 100। सेकेंड एंट्री पास करेंगे काय की? सेकेंड एंट्री पास करेंगे शेयर्स को अलॉट करने की। सेकेंड एंट्री पास होगी काय की? शेयर्स को अलॉट करने की। क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9000 इंटू 100। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9000 इंटू 100। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्यों डेबिट करा? बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे आपके जो इन्वेस्टर है वो आपसे कंपनी से शेयर रिसीव कर रहे हैं, तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। और जब आप इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट कर देते हो, तो जो शेयर्स आपने अलॉट करें, इन अलॉटेड शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी होता है, ये कंपनी की क्या बन जाती है? शेयर कैपिटल बन जाती है। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9000 इंटू 100। बताओ समझ में आया क्या क्वेश्चन? क्लियर है? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी इशू 10,000 शेयर्स। कंपनी इशू 10,000 शेयर्स of rupees 100 each. Company issued 10,000 shares of rupees 100 each. Full stop. 12,000 application received. 12,000 application received. 12,000 application received. तो एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर इशू कर रही है रुपीज 100 ईच। तो 100 का शेयर है, कंपनी 100 में इशू कर रही है, तो इट इज कॉल्ड इशूड एट पार। इशूड एट पार। 10,000 शेयर इशू करने थे, 12,000 एप्लीकेशन आ गई, तो जितने शेयर इशू करने थे उससे ज्यादा की एप्लीकेशन रिसीव हो गई, तो इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। तो एक बार तो पूरी 12,000 एप्लीकेशन रिसीव तो कर लेंगे, एक बार तो पूरी की पूरी 12,000 की एप्लीकेशन क्या होगा? रिसीव होंगी। लेकिन शेयर्स किसको अलॉट होंगे? 12,000 में से जितने डिसाइड करे थे उतने ही शेयर अलॉट होंगे। तो क्या डिसाइड किया था कितने शेयर इशू करने? 10,000। तो 12 में से 10,000 तो शेयर्स क्या करोगे? अलॉट कर दोगे। जो रिमेनिंग 2,000 बच गया उनको पैसा क्या करेंगे? वापस रिफंड कर देंगे, वापस लौटा देंगे। तो लिखिए फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 12,000। एप्लीकेशन मनी कितना है? 100 पर शेयर। लिखो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 100। बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 100 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,000 इंटू 100। एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, इससे कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ। बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो करते हैं डेबिट। दैट्स वाई बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर एप्लीकेशन मनी दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया किससे? 12,000 इंटू 100। अब सेकेंड एंट्री क्या करोगे? सेकेंड एंट्री में दो काम करोगे। 12 में से 10,000, 12,000 इन्वेस्टर में से 10,000 इन्वेस्टर्स को तो शेयर्स अलॉट करोगे,
और जो 2000 इन्वेस्टर्स है उनका पैसा उनको वापस रिफंड कर दोगे। तो अब यहाँ पे सेकेंड एंट्री में दो काम करने हैं। 12,000 में से 10,000 इन्वेस्टर्स को तो शेयर्स अलॉट करने हैं, और जो 2000 जो एक्सेस आ गए उनको उनका पैसा वापस रिफंड करना है। क्या एंट्री पास होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट? बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्वेस्टर को। तो इन्वेस्टर यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं। क्या रिसीव कर रहे हैं? शेयर रिसीव कर रहे हैं। 12 में से 10,000 तो शेयर रिसीव कर रहे हैं, और रिमेनिंग 2,000 आपसे अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 10। कितने शेयर अलॉट करने? 10,000। तो जो शेयर आप अलॉट करते हो उसका जो एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी की क्या बन जाती है? वो कंपनी की बन जाती है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्या? क्रेडिट। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 100। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 100। और जो 2000 एप्लीकेशन एक्सेस में आ गई उनका पैसा वापस रिफंड करेंगे। पैसा रिफंड करेंगे तो इससे कंपनी का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो करते हैं क्या? क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 2000 इंटू 100 से। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? कोई डाउट किसी को? हो गया सबका? क्या पढ़ रहे थे अपन कि जब एक कंपनी शेयर इशू करती है कैश में तो क्या एंट्री होती है? इसके अंदर पहला केस क्या पढ़ रहे थे अपन कि जो भी शेयर का इशू प्राइस हो सारा का सारा पैसा कंपनी एक साथ कलेक्ट कर रही है इन्वेस्टर से, इंस्टॉलमेंट में नहीं मंगवा रही। इसके अंदर अभी पहला मेथड पढ़ा इशूड एट पार। अब मेथड 2 पढ़ रहे हैं इशूड एट प्रीमियम। मेथड 2 क्या पढ़ रहे हैं? इशूड एट प्रीमियम। व्हाट इज मीन बाय इशूड एट प्रीमियम? इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? इशूड एट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि हमारा जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू तो कितनी है? 100 रुपीज़ है। हमारा जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू तो कितनी है? 100 रुपीज़ है। लेकिन हम उसको इशू कर रहे हैं कितने में? हम उसको इशू कर रहे हैं कितने में? 150 रुपीज़ में हम इसको इशू कर रहे हैं। हमें लग रहा है मार्केट में हमारी कंपनी की बहुत अच्छी गुडविल है, तो हमारा 100 का शेयर अगर हम उसको 150 में भी इशू करेंगे तो इन्वेस्टर बहुत इजीली इसको परचेज कर लेंगे। यानी आपकी इशू प्राइस ज़्यादा है और फेस वैल्यू कम है। तो जब आपकी इशू प्राइस ज़्यादा होती है, फेस वैल्यू कम होती है, देन इट इज कॉल्ड शेयर इशूड एट प्रीमियम। देन इट इज कॉल्ड शेयर इशूड एट प्रीमियम। बताओ बात समझ में आई क्या? समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय शेयर इशूड एट प्रीमियम? कि जब फेस वैल्यू तो कम हो शेयर की और इशू प्राइस ज़्यादा हो। अब सुनो एक और चीज़, देखो इधर ध्यान से। ये जो 150 रुपीज़ है ना, ये जो शेयर का इशू प्राइस है 150, इसमें से आपकी शेयर की जो फेस वैल्यू है डेट इज 100 रुपीज़। इट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। इसको तो क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? शेयर कैपिटल बोलते हैं। और फेस वैल्यू से ऊपर जो ये अमाउंट लिया है 50 रुपीज़, शेयर वैल्यू से ऊपर ही जो अमाउंट लिया है 50 रुपीज़, इट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोलते हैं इसको? सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं। समझ में आ गई क्या बात? हमारा शेयर था जिसकी फेस वैल्यू 100 थी, हम उसको इशू कितने में कर रहे हैं? 150 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं। तो यानी आपके शेयर का इशू प्राइस क्या हो गया? 150। तो फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे शेयर को इशू कर रहे हो, तो इट इज़ कॉल्ड इशूड एट प्रीमियम। तो ये जो शेयर की इशू प्राइस है ना 150 रुपीज़, तो इस 150 में से जो शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़, ये तो क्या कहलाएगी? कंपनी की शेयर कैपिटल कहलाएगी। और फेस वैल्यू से ऊपर ये जो अमाउंट आप ले रहे हो 50 रुपीज़, इट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम। इट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये तो कंपनी की शेयर कैपिटल हो गई। और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है ये कंपनी का रिजर्व होता है। ये कंपनी का क्या होता है? रिजर्व होता है। ये कंपनी का क्या होता है? रिजर्व होता है। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? ये जो 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है ये तो आपकी शेयर कैपिटल हो गई। ये तो आपकी क्या हो गई? शेयर कैपिटल हो गई। और फेस वैल्यू से ऊपर जो अमाउंट आपने कलेक्ट करा है 50 रुपीज़, ये क्या कहलाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये कंपनी का क्या होता है? रिजर्व होता है। ये कंपनी का क्या होता है? रिजर्व होता है। ठीक है क्या? अब सुनो आगे की इंपॉर्टेंट बात। ये जो 100 रुपी 150 में जो 100 रुपीज़ आपने कलेक्ट करे ना, ये जो 100 रुपीज़ आपने कलेक्ट करे हैं,
इस 100 रुपीज को तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। गुड्स खरीद लो, फिक्स एसेट खरीद लो, मशीन खरीद लो, फर्नीचर खरीद लो, सैलरी पे कर दो, इंटरेस्ट पे कर दो, रेंट पे कर दो, मतलब कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो इस 100 को तो। लेकिन ये जो 50 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये जो 50 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसको हर जगह यूज नहीं कर सकते। इस 50 रुपीज को आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। तो भैया कहाँ यूज कर सकते हैं? आपका जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, आपका जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, इसका एक है सेक्शन 52। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 52 है। उस सेक्शन 52 में 5 जगह बता रखी हैं। तो केवल इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को आप केवल इस 5 जगह ही यूज कर सकते हो। इसके सिवा और कहीं पे भी आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज नहीं कर सकते। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू में रेगुलर आता है, और हो सकता है 3 मार्क्स में भी आ जाए। क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। इन पांचों पॉइंट्स को लर्न करना है। तो अभी अपन नेक्स्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इस प्रीमियम के पैसे को कंपनी केवल 5 जगह ही यूज कर सकती है। तो वो कौन सी 5 जगह हैं जहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का यूटिलाइजेशन होगा, वो अपन पहले पढ़ रहे हैं, फिर हम इसकी एंट्री पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो क्या पढ़ रहे हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो सबसे पहले आप इसको कहां पे यूज करेंगे? फॉर द इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। क्या होता है बोनस शेयर? क्या होते हैं कि कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, कई बार कंपनी उनको क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ शेयर्स इशू कर देती है। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ शेयर इशू कर देती है। तो इट इज कॉल्ड बोनस शेयर। इनको बोलते हैं बोनस शेयर। बोनस शेयर दो तरीके से इशू होते हैं, एक तो फुल्ली पेड अप और एक पार्टली पेड अप। फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप। तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो काय के लिए? जब आप फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करोगे। कौन से शेयर इशू करोगे? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। मैंने बताया बोनस शेयर पार्टली पेड अप भी इशू होता है। तो अगर आप पार्टली पेड अप बोनस शेयर इशू कर रहे हो, तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का आप यूटिलाइजेशन नहीं करोगे। नहीं करोगे। अगर आप फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, देन ओनली दिस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट विल बी यूज्ड। और ये क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में आ चुका है, ठीक है ना? उसमें ऑप्शन था कि वेयर सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट यूटिलाइज, या ऐसे ही तो क्वेश्चन था कि वेयर सिक्योरिटी प्रीमियम इज यूटिलाइज। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन था कि फॉर द इशू ऑफ पार्टली पेड अप बोनस शेयर, फॉर द इशू ऑफ पार्टली पेड अप बोनस शेयर, और हमने इस पर टिक लगा दिया। गलत हो गया। क्या समझाया? कौन से बोनस शेयर इशू करने में यूज करेंगे? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने में हम इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का यूटिलाइजेशन करेंगे। अगर आप पार्टली पेड अप बोनस शेयर इशू कर रहे हो, तो वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है क्या? सेकंड क्या है? फॉर राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कंपनी को स्टार्ट करने में, जो एक्सपेंसेस इंकर्ड किए जाते हैं, कंपनी को स्टार्ट करने में जो एक्सपेंसेस इंकर्ड किए जाते हैं, वो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो इन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फॉर राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिर है फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, कि अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने में, अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने में जो एक्सपेंसेस आपके इंकर्ड होते हैं, उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। कल मैंने बताया था, अपन ने पूरा प्रोसेस पढ़ा था शेयर्स को इश्यू करने का। तो मैंने बताया था कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कराएगी, प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराएगी, एडवर्टीजमेंट करेगी, तो इस सब में पैसा लगता है। तो इन शेयर्स और डिबेंचर्स को इश्यू करने में जो एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहे हैं, तो इन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फोर्थ क्या है? फॉर द अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर,
अपन ने पढ़ा 2 टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो शायद आपने ये बिजनेस स्टडी में पढ़ा हो डिफरेंस, कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका पैसा कंपनी कभी भी वापस रिफंड करने की गारंटी नहीं देती है। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनका पैसा कभी भी कंपनी रिफंड करने की कोई गारंटी नहीं देती, जबकि प्रेफरेंस होल्डर का पैसा एक समय बाद कंपनी को वापस रिटर्न करना होता है, वापस रिफंड करना होता है। प्रेफरेंस शेयर का जो पैसा है ये एक समय के बाद कंपनी को क्या करना होता है, वापस रिफंड करना होता है। इसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि जब एक कंपनी अपने प्रेफरेंस होल्डर को उनका पैसा वापस रिटर्न करती है, देन इट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो आपका प्रेफरेंस शेयर कितने का है, 100 रुपीज का प्रेफरेंस शेयर है, लेकिन आप अपने प्रेफरेंस होल्डर को रिडम्पशन के समय 120 रिफंड कर रहे हो। कितना रिफंड कर रहे हो, 120 रिफंड कर रहे हो। तो ये जो फेस वैल्यू से ऊपर 20 रुपीज आप रिफंड कर रहे हो ना, ये जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा रिफंड कर रहे हो, इस अमाउंट का पेमेंट आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो। पूरे 120 का नहीं, पूरे 120 का नहीं। मेरा प्रेफरेंस शेयर है तो 100 का, लेकिन मैं रिडम्पशन कितने पे कर रहा हूँ, रिफंड कितना कर रहा हूँ, 120। तो ये जो फेस वैल्यू से ऊपर जो अमाउंट आप रिफंड कर रहे हो 20 रुपीज, इस 20 रुपीज को पे करने के लिए आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। पूरा 120 नहीं, पूरा 120 नहीं, केवल फेस वैल्यू से ऊपर जो अमाउंट रिफंड कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इस अमाउंट को रीपे करने के लिए आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का क्या कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। समझ में आ गई क्या बात। पांचवा है फॉर द बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। व्हाट इज मीन बाय बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, जब एक कंपनी खुद ही के इक्विटी शेयर मार्केट से परचेज करना स्टार्ट कर देती है इन्वेस्टर से, शेयर होल्डर से, जब एक कंपनी खुद ही के इक्विटी शेयर अपने ही शेयर होल्डर से परचेज करना स्टार्ट कर देती है, देन इट इज कॉल्ड बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। तो जब एक कंपनी इस तरीके से बायबैक करती है अपने ही शेयर्स का, अपने ही इक्विटी शेयर्स का, तो उस केस में भी उन शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का केवल इन 5 ही जगह यूटिलाइजेशन होगा, इसकी जगह इसके सिवा और कहीं पे भी आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। बताओ समझ में आ गया क्या। इन 5 पॉइंट्स को लर्न करना है आपको, और ये सेक्शन भी याद रखिएगा, सेक्शन 52, ठीक है ना, 100%। हाँ हाँ है ना, तभी पढ़ा रहा हूँ। नोट्स में है ना, ही क्वेश्चन ये दे रखा है ना नोट्स में। पेज नंबर 4। समझ में आ गई है, क्लियर है। इनको लर्न करना है आपको, इनको लर्न करना है, ठीक है। अब बात आती है इसकी एंट्री क्या होगी, कि जब एक कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पे इशू करेगी तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो सबसे पहली एंट्री वही करेंगे कब, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव, काय की एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, काय की एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है, तो वही सेम कंसेप्ट, इससे कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो करते हैं डेबिट। और ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर पैसा दे रहे हैं, एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ में आई बात। सेकेंड एंट्री का की पास करोगे, सेकेंड एंट्री पास करेंगे शेयर्स को अलॉट करने की, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव है उसको रिफंड करने की, उसको वापस लौटाने की। तो सेकेंड एंट्री पास करेंगे फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड रिटर्न ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्या एंट्री पास होगी, सबसे पहले अकाउंट इफेक्ट होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पे आपके इन्वेस्टर या तो आपसे शेयर रिसीव करेंगे या अमाउंट रिसीव करेंगे, तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर।
तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया डेबिट। नेक्स्ट कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? शेयर कैपिटल। तो जो शेयर्स आपने अलॉट करें उसका जो एप्लीकेशन मनी के अंदर जो फेस वैल्यू है वही शेयर कैपिटल है ना, अभी समझाया। 100 का शेयर है, 150 में इशू कर रहे हैं, तो इसके अंदर शेयर कैपिटल कितनी है? शेयर कैपिटल तो 100 की है, 50 रुपीज तो क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जो शेयर्स आपने अलॉट करें उनका जो एप्लीकेशन मनी है उसकी जो फेस वैल्यू है उसको आप यहाँ पे क्रेडिट करोगे किसमें? शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन मनी ऑफ इशूड शेयर्स। एप्लीकेशन मनी का कौन सा अमाउंट? फेस वैल्यू वाला अमाउंट। बताओ समझ में आ गया? शेयर कैपिटल को किस अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? 100 का शेयर है, 150 में इशू करा, तो 100 रुपीज आपकी शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट किससे क्रेडिट होगा? 100 रुपीज से क्रेडिट होगा। और क्या क्रेडिट करोगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अभी मैंने बताया सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? इट इज अ रिजर्व फॉर द कंपनी। रिजर्व भी क्या होती है? रिजर्व भी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट किसका? जो शेयर्स आपने अलॉट करें उन अलॉटेड शेयर्स का सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 50 रुपीज। और यहाँ आएगा टू बैंक अकाउंट क्या? रिफंड। कब? इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ वो हम वापस रिफंड कर देंगे, लौटा देंगे। बताओ ये एंट्री समझ में आई क्या? क्लियर है एंट्री? सबको क्लियर है? लिखो क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। कंपनी इशू 10,000 शेयर्स कंपनी इशू 10,000 शेयर्स of rupees 100 at rupees 120 each, at rupees 120 each, full stop. 10,000 application received, 10,000 application received, pass journal entry, pass journal entry, pass journal entry। तो एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर इशू कर रही है, 100 का शेयर है, 120 में इशू कर रहे हैं, यानी शेयर इशू हो रहा है प्रीमियम पे। तो इस 120 रुपीज में से 100 रुपीज तो क्या कहलाएगा? शेयर कैपिटल। और 20 रुपीज क्या कहलाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। 20 रुपीज क्या कहलाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है। और कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई? 10,000। तो जितने शेयर इशू करने थे उतनी ही एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो इट इज अ केस ऑफ इक्वल सब्सक्रिप्शन, इट इज अ केस ऑफ इक्वल सब्सक्रिप्शन। लिखो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की क्या होगी? एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 120, बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 120, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 120, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 120, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 120, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 120। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है, इससे आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, डेबिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं, रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। सेकेंड एंट्री करेंगे काय की? शेयर्स को अलॉट करने की। एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 120। सेकेंड एंट्री कर रहे हैं शेयर्स को अलॉट करने की। तो 10 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 120, 10,000 इंटू 120। इस 120 में से 100 रुपीज क्या है? शेयर कैपिटल। और 20 रुपीज क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 100, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 100। ये शेयर कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। और ये जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा लिया इट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? इट इज रिजर्व फॉर द कंपनी।
तो रिजर्व भी आपकी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 इंटू 20, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 इंटू 20। बताओ समझ में आ गई क्या एंट्रियां? लिख लिया? लिखो क्वेश्चन नंबर 5। कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, कंपनी इशू 10,000 शेयर्स of rupees 100, of rupees 100 at 120 each, at 120 each. 9,000 application received, 9,000 application received, 9,000 application received। तो ये कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर इशू कर रही है, 100 का शेयर है 120 में इशू कर रहे हैं। तो 100 के शेयर को 120 में इशू कर रहे हैं, मतलब शेयर इशू हो रहा है प्रीमियम पे। और 10,000 शेयर इशू करने थे, 9,000 ही एप्लीकेशन आई है। 10,000 शेयर इशू करने थे, 9,000 ही एप्लीकेशन आई है। तो इट इज अ केस ऑफ, इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अब इसकी एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री अपन काय की पास करेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो कितनी एप्लीकेशन आई है? 9,000। एप्लीकेशन मनी कितना है? 120 पर शेयर। लिखो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 into 120, bank account debit 9,000 into 120 to share application account 9,000 into 120, 9,000 into 120। सेकेंड एंट्री लिखेंगे काय की? शेयर्स को अलॉट करने की, शेयर्स को अलॉट करने की। तो शेयर्स को अलॉट करने की एंट्री लिखो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9,000 into 120, 9,000 into 120। अब इस 120 में से शेयर कैपिटल कितनी है? 100 रुपीज की शेयर कैपिटल है। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9,000 इंटू 100, 9,000 इंटू 100। और ये जो 20 रुपीज आपने एक्स्ट्रा लिया है फेस वैल्यू से ऊपर, इट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कंपनी का क्या है? रिजर्व है। रिजर्व भी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 9,000 इंटू 20, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 9,000 इंटू 20। समझ में आई क्या बात? नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 6। लिख लिया यहाँ तक सबने? लिखो क्वेश्चन नंबर 6। कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, कंपनी इशू 10,000 शेयर्स of rupees 100, of rupees 100 of rupees 100 at rupees 120 each, at rupees 120 each। कह रहे 12,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। 12,000 एप्लीकेशन रिसीव। तो एक कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर इशू कर रही है,
100 का शेयर है 120 में इशू कर रहे हैं, तो 100 का शेयर 120 में इशू कर रहे हैं, मतलब शेयर इशू हो रहा है प्रीमियम पे। और 100 का शेयर है 10,000 शेयर इशू करने थे, 12,000 एप्लीकेशन आ गई, तो इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो भले ही 10,000 एप्लीकेशन आ गई, शेयर तो भले ही 12,000 एप्लीकेशन आ गई, शेयर तो 10,000 ही इशू होंगे। तो लिखो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 120, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 इंटू 120 to share application account, to share application account 12,000 into 120, 12,000 into 120। अब सेकेंड एंट्री में आपको दो काम करने हैं, सेकेंड एंट्री में दो काम करने हैं। 12,000 में से 10,000 शेयर, 10,000 इन्वेस्टर्स को तो शेयर्स अलॉट करने हैं, और वो जो 2,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई उनका पैसा वापस क्या करना है, रिफंड करना है, वापस लौटाना है। तो लिखो एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,000 into 120, 12,000 into 120 to share capital account इस कितने शेयर इशू करने, 10,000 ही शेयर इशू करने, तो 120 में से मेरा कैपिटल अमाउंट कितना है, 100 का ही है। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100, और 20 रुपीज का एक है सिक्योरिटीज प्रीमियम का। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, रिजर्व है, रिजर्व भी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 इंटू 20, 10,000 इंटू 20, और जो 2,000 एप्लीकेशन एक्सेस में आ गई उनका पैसा वापस रिफंड करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट 2,000 इंटू 120, पूरा 120 रिफंड कर देंगे। 120 लिया था, पूरा 120 रिफंड हो जाएगा। बताओ समझ में आई क्या बात, कोई डाउट किसी को?